नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। पटना में आज जेडीयू के विधायकों के लिए भोज का आयोजन किया गया है, जबकि बीजेपी विधायकों का बोधगया में प्रशिक्षण शिविर है। और दूसरी ओर आरजेडी ने भी आज अपने विधायकों को बुलाया है। तो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है, उससे पहले सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को बचाने में लगी है। लेकिन इस बीच बिहार से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि जेडीयू के भोज में कई विधायक नहीं पहुंचे हैं और उन विधायकों को लेकर खबर यहां तक आई है कि नीतीश कुमार के जो भोज में जब विधायक नहीं पहुंचे तो नीतीश कुमार वापस तक लौट गए। इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आई। तो ये काफी बड़ी खबर है। और इसके बाद जो है तेजस्वी ने जो शाम को बैठक बुलाई है उसमें क्या कुछ होने वाला है, और बीजेपी के जो विधायक हैं जो प्रशिक्षण शिविर के लिए बोधगया पहुंचे, क्या उनमें भी कई विधायक नदारद हैं। तमाम चीजें हैं और बड़ी खबरें हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है अभिषेक मिश्रा। सर स्वागत है आपका। तो सर ये खबर जो है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर की खबर है कि विधायकों की कम संख्या देखकर वापस लौट गए सीएम नीतीश और श्रवण कुमार के आवास पर पहुंचे थे महज 15 से 20 विधायक। तो क्या जी विधायकों की संख्या इतनी कम है, इतनी ज्यादा कि केवल 15-20 विधायक पहुंचे हुए हैं, और इनको देखकर क्या सच में नीतीश कुमार वापस लौट गए? देखिए निधि, अगर ईमानदारी से कहूं तो ये खबर मेरे लिए भी थोड़ी हैरान करने वाली है। पिछले कई दिनों से ये खबरें आ रही थी, पिछले कई दिनों से ये चर्चा थी कि जेडीयू के कुछ विधायक रडार से बाहर हैं। 11-12 विधायक रडार से बाहर हैं। 6 विधायक, कई बार कहा जा रहा था कि उनके मोबाइल ऑफ हैं। अलग अलग खबरें चलाई जा रही थी, खबरें चल रही थी। हमारे पास भी कुछ जानकारी थी। वो जानकारी ये थी कि कुछ विधायक हैं, 2-4-5 की संख्या में, जो अलग अलग वजहों से नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं, गच्चा दे सकते हैं, झटका दे सकते हैं, लालू का साथ दे सकते हैं। क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है तो कई कारण इसके हो सकते हैं। लेकिन ये वाकई बहुत हैरान करने वाली खबर है। आप बताइए कि 45 की संख्या है जेडीयू के विधायकों की, और जेडीयू एक भोज का आयोजन करती है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि भोज में आपको आना है या नहीं आना हो। जेडीयू को ये एक तरह से, जो कल विधायक दल की बैठक होने वाली है, अ, वो एक तरह से आज भी एक विधायक दल की बैठक ही थी। ये जेडीयू को ये देखना था, नीतीश कुमार को ये देखना था कि कितने विधायक पहुंचे हैं, कितने विधायक हमारे साथ हैं। और इसके लिए एक भोज का आयोजन श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, उनके बड़े करीबी मंत्री हैं और उन्हीं के गृह जिले नालंदा से आते हैं, उनके घर पर किया गया था। और 45 विधायकों की संख्या वाली जेडीयू के सिर्फ 15 से 20 विधायक पहुंचते हैं। और नीतीश कुमार अपने विधायकों की इतनी कम संख्या देखकर 2-4 मिनट में ही बैरंग वापस अपने घर पर लौट जाते हैं। तो इसका मतलब क्या माना जाए? हम कल तक ये कह रहे थे कि 50-50 का चांस है, गुंजाइश 50-50 की है, सरकार बचने की और सरकार गिरने की। लेकिन क्या अब ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के सरकार जो बचने की चांस है वो बहुत कम है? नीतीश कुमार की सरकार नहीं बचने जा रही है। नीतीश कुमार की सरकार पर संकट और गहरा हो गया है। क्या ये नहीं माना जाना चाहिए? हो सकता है नीतीश कुमार बहुमत साबित कर दे, कोई चमत्कार हो जाए, हम नहीं जानते। लेकिन हम अगर बात करेंगे तो मौजूदा स्थिति और परिस्थिति के अनुसार बात करेंगे ना। तो अभी मौजूदा स्थिति और परिस्थिति क्या है? आपने अपने विधायकों को बुलाया और आपके विधायक नहीं पहुंचे, और 15 से 20 विधायक सिर्फ पहुंचे हैं, और आपके विधायकों की संख्या 45 है। तो इसका मतलब तो यह है कि सीधे सीधे आपके साथ खेल होता हुआ दिख रहा है। आपकी सरकार जाती हुई दिख रही है फ्लोर टेस्ट के दौरान। अब आप अपने विधायकों को कैसे बचाएंगे, उनको अपने साथ कैसे लाएंगे? आपके पास 48 घंटों का समय है, ये आप कैसे कर लेंगे, ये आपको देखना है। लेकिन अभी जो स्थिति है उस हिसाब से तो आपकी सरकार जा रही है, आपके साथ आपके विधायक नहीं है और सत्ताधारी पार्टी है जेडीयू। तो बीजेपी को भी अपने विधायकों का डर है। बीजेपी ने बोधगया पहुंचा दिया। जेडीयू ने ये रणनीति अपनाई कि फ्लोर टेस्ट से पहले विधायक दल की बैठक बुलाते हैं, फिर हुआ कि विधानमंडल दल की बैठक बुलाते हैं। तो कल मंत्री विजय चौधरी के आवास पर विधानमंडल दल की बैठक है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका तो लग गया। ये जो भोज था एक विधायक दल की बैठक की तरह ही था। अपने सारे विधायकों को उन्होंने बुलाया था, और ये सिर्फ भोज जैसा नहीं था, सख्त फरमान था कि आपको आना है इस भोज में। अपने विधायकों को ये फरमान दिया गया था।
लेकिन विधायक पहुंचे नहीं। तो फरमान के बावजूद अगर विधायक नहीं पहुंचे और इतनी बड़ी संख्या में विधायक नहीं पहुंचे हैं, 30 के आसपास विधायक अगर नहीं पहुंचे हैं जेडीयू के इस भोज में, तो क्या माना जाए? 30 विधायक छिटक रहे हैं, तब तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होता है, तब तो इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं है, सदन से गैर हाजिर होने की भी जरूरत नहीं है। 30 विधायक छिटक जाएंगे तो उनको तो अलग दल की मान्यता मिल जाएगी, अलग गुट की मान्यता उनको विधानसभा अध्यक्ष दे देंगे, तब तो आसानी से नीतीश कुमार की सरकार चली जाएगी। अभी कांग्रेस, वाम दल और जो आरजेडी के विधायक हैं, अगर उनके विधायकों की संख्या जोड़ लें तो मेरे हिसाब से 124 की संख्या होती है, उसमें 30, माफ कीजिएगा, 116 या 18 की संख्या होती है, उसमें अगर माफ कीजिएगा 114-15 की संख्या होती है शायद। अगर उसमें अगर आप विधायकों को जोड़ दें, 30 विधायकों को, जेडीयू के 30 विधायकों को, तब तो आसानी से नीतीश कुमार की सरकार चली जाएगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये खेला होने जा रहा है क्या? ये बड़ा सवाल है, और वाकई खेल बदल गया है निधि। देखिए, खबर ये भी आई है कि क्या लालू यादव ने मांझी को मनाने के लिए कुछ विधायकों को भेजा हुआ है? जी, मांझी ने जीतन राम मांझी को अभी तक मनाने की कोशिश लालू यादव कर रहे हैं, और जीतन राम मांझी को मनाने के लिए लालू यादव ने अपना दूत बनाकर, ऐसी चर्चा है, क्योंकि बलरामपुर के माले विधायक हैं महबूब आलम, वो जीतन राम मांझी और संतोष सुमन से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि देखिए, हम खेल उल को लेकर नहीं मिले हैं, हम मांझी जी का स्वास्थ्य जानने आए थे। तो फ्लोर टेस्ट के 2 दिन पहले महबूब आलम जो माले के विधायक हैं, उनको मांझी जी के स्वास्थ्य की चिंता हो रही है, तो फिर ये बताना और समझाना राजनीति में तो संकेत ही होते हैं, कोई खुलकर तो कहता नहीं कि हम किस लिए मिलने आए हैं, क्या बात हुई है, मुलाकात हुई है। तो लालू यादव माले के विधायकों के जरिए नीतीश जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पहल आज फिर उन्होंने की है। जीतन राम मांझी पर भी खेल बहुत निर्भर करता है, लेकिन खेल बहुत बदल गया है। जीतन राम मांझी पर हो सकता है कोई निर्भरता हो भी ना, अगर वाकई तस्वीर यही है कि 30 के आसपास विधायक जेडीयू के रडार से बाहर हैं, या 30 के आसपास के विधायक जेडीयू के पाला बदलने जा रहे हैं, तो फिर जीतन राम मांझी की भी जरूरत सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव को नहीं है, लालू यादव को नहीं है। तो देखिए, पिछले कई घंटों में, कल जब हम बात कर रहे थे, तस्वीर दूसरी थी, हालात दूसरे थे, सस्पेंस था, पता नहीं नीतीश कुमार के कितने विधायक साथ हैं, नहीं है, और शायद ये बात बहुत हवा में कही जा रही हो कि जेडीयू के कुछ विधायक उनके साथ नहीं हैं, कुछ अपने क्षेत्र में हो, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बताइए क्या कारण हो सकता है? भोज आयोजित किया है आपने, उसमें सख्त फरमान सुनाया है कि भाई आपको इस विधायक दल की बैठक में आना है, इस भोज में आना है, विधायक दल की बैठक नहीं, भोज में आना है, और उस भोज में नीतीश कुमार के आने के बाद भी पार्टी के तकरीबन 30 विधायक नहीं पहुंचे होते हैं। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं, कायदे से तो उनके उस भोज में पहुंचने से पहले सारे विधायकों को वहां रहना चाहिए था, और अगर खेल नहीं हो गया होता, खेल की गुंजाइश नहीं होती, तो सामान्यतः ये क्यों होता है? नीतीश कुमार के आने से पहले तो सारे पार्टी के नेता विधायक सब मौजूद होते वहां पर, लेकिन नीतीश कुमार पहुंचते हैं भोज में और पाते हैं कि भाई तकरीबन 30 के आसपास विधायक नदारत है, 15-20 ही आए हैं, तो फिर वो वापस बैरंग लौट जाते हैं। तो जाहिर तौर पर इस बार खेल करने वालों के साथ खेल शायद हो गया है, या खेल करने वालों के शायद खेल न हो जाए फ्लोर टेस्ट के दौरान, इस बात की भी गुंजाइश बढ़ गई है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, बीजेपी के सारे विधायक बोधगया में हैं और पटना में खूब खेला चल रहा है। मुझे बहुत अफसोस है निधि, मैं अपने दर्शकों से भी माफी मांगूंगा, आपसे भी माफी मांगूंगा कि बहुत जरूरी कारणों से इस वक्त मैं अपने गांव में हूं, लेकिन कल सुबह से लगातार उस खेल की एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। पटना में आज जो खेल हो रहा है उसकी सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा पा रहे हैं। आप गांव में हो, लेकिन सबसे पहले खबरें आप ही तक पहुंचती हैं। मैंने देखा कि बड़े बड़े चैनलों पर ये खबरें नहीं थी जब आपने ये ब्रेक कर दी। जी नहीं, ठीक है, वो तो दर्शकों का प्यार है, और बाकी सूत्र
सूत्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, सूत्र हमारी पूंजी होते हैं, तो ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आती रही हैं। तो देखिए निधि, इसको बहुत गंभीर माना जाना चाहिए कि जेडीयू के अगर 15 से 20 विधायक ही पहुंचे हैं इस भोज में, तो फिर बहुत सारी चीजों की गुंजाइश बढ़ जाती है। खेल शायद हम जो सोच रहे थे, आप जो सोच रही थी, खेल कहीं उससे बड़ा तो नहीं है, क्योंकि 5-6 विधायकों के बारे में कहा जा रहा है। हम लोग तो सोच रहे थे, चर्चा ये थी बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि जेडीयू के कुछ विधायक इस्तीफा दे देंगे, जीतन राम मांझी को शायद लालू यादव मना लेंगे सीएम पद का ऑफर देकर, तो जेडीयू के कुछ विधायक नदारद हो जाएंगे, तो सरकार बनती हुई दिख रही थी, तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी। लेकिन यहाँ तो फ्लोर टेस्ट से नदारद होने की बात छोड़ दीजिए, इस्तीफा देने की बात छोड़ दीजिए, उन सब चीजों की जरूरत ही शायद ना आए। और अगर इतने सारे विधायक नदारद हैं जेडीयू के, तो फिर जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की सरकार अब बच नहीं रही है। 48 घंटों का समय है। अब नीतीश कुमार इस सरकार को कैसे बचा पाते हैं, कैसे अपने विधायकों को अपने साथ ला पाते हैं ऐसे वक्त में, जब ऑपरेशन हो जाता है और ऐसा लगता है कि ऑपरेशन लालटेन हो गया है जेडीयू के साथ, तो फिर उनके विधायकों को बचाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि ऑपरेशन लोटस करने वालों को ऑपरेशन लालटेन का डर सता रहा है। और बताइए किस तरह की फजीयत होगी, आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। नीतीश कुमार की फजीयत तो होगी ही होगी भाई, पाला बदला, हर बार पाला बदलते थे, आप सरकार बना लेते थे, लेकिन इस बार आपने खेल किया तो आप ही के साथ खेल हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पूरी साख गंवा दी। भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हुई इस पूरे मामले में। बीजेपी कह रही थी कि हम अपनी सरकार बनाएंगे बिहार में, सम्राट चौधरी मुरेठा नहीं खोलने की बात कर रहे थे, और अमित शाह कह रहे थे कि दरवाजा खिड़की सब बंद है, कान खोलकर सुन लीजिए। एक और खबर आ गई है, भी 2 मिनट पहले की खबर है ये, क्योंकि हमारे कुछ दर्शक हैं वो कह रहे थे कि समय लिखिए, तो ये 2 मिनट पहले की खबर है कि जेडीयू की मीटिंग में नहीं पहुंचे कई विधायक। एमएलए मीना कामत ने कहा कि रिश्तेदारों से भेजा जा रहा है ऑफर, और गया में जुटे बीजेपी के विधायक। तो ये अभी करंट की खबर है, ये कोई पुरानी खबर नहीं है जिसकी बात हो रही है, और सच में विधायक जो है वो नदारद पाए गए हैं। जी, तो देखिए, अगर ईमानदारी से कहूं तो इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में जेडीयू के विधायक गायब रहेंगे, और इतने बड़े खेल की उम्मीद नहीं थी। लेकिन ऐसा लगता है कि लालू यादव ने कुछ ज्यादा बड़ा ही खेल कर दिया है। लालू यादव इस तरह के खेल में माहिर माने जाते रहे हैं, और लालू यादव हैं तो नीतीश कुमार के बड़े भाई, तो खेल करने वालों के शायद साथ इस बार शायद खेला हो गया है। अब एक दूसरी तस्वीर जो होगी, वो कल विधानमंडल दल की बैठक है। विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के एक और करीबी मंत्री हैं, उनके आवास पर शाम 5 बजे से, और वो तस्वीर उसकी सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे। और पटना से कल एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, आज में और कल में। परसों तो फ्लोर टेस्ट ही है निधि, परसों तो फ्लोर टेस्ट होना है, आज और कल। और आज और कल का मतलब आज दिन और रात, कल दिन और रात, न दिन बचेगा न रात बचेगी। खेल दिन में भी होना है, रात के अंधेरे में भी होना है, और बहुत सारे खेल देखने को मिलेंगे। हमारी और आपकी सक्रियता बढ़ी हुई होगी, हमें और आपको और मेहनत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खबरें बहुत सारी होंगी और बहुत सारी खबरें आने वाली है। पता नहीं आप और हम बात कर रहे हैं, कोई बड़ी खबर आ जाए, हम लोग बात करके अपनी बात खत्म करें, कोई दूसरी बड़ी खबर आ जाए, तो लगातार खबरों के आने का सिलसिला जारी है, और जानकारियों के आने का सिलसिला जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, सूत्रों के हवाले से, तमाम स्तर से इस वक्त जानकारियां निकलकर आ रही हैं। अगर इस वक्त हम जेडीयू की बात करें तो देखिए, सिर्फ विधायकों का संकट नहीं है निधि, नीतीश कुमार के लिए ये दोहरी मुसीबत है। लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव के एन पहले एक बड़ा इम्तिहान नीतीश कुमार के लिए। उनको अपनी सरकार सदन में बचानी है, और अगर वो अपनी सरकार सदन में बचाने में नाकामयाब रहे, सरकार चली गई, उनको इस्तीफा देना पड़ा, और बड़ी संख्या में जितने विधायक गायब हैं, अगर उन विधायकों ने झटका दे दिया, वो जेडीयू से अलग हो गए, तो फिर पार्टी भी नहीं बचेगी, पार्टी पर भी संकट होगा। नीतीश कुमार के लिए एक दूसरी चुनौती होगी कि सरकार तो जा ही रही है, पार्टी कैसे बचाए। पार्टी बचाने की चुनौती भी है। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल डिवाइडेड है, अभी पहले से वो कई गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। तो इस बार का खेल शायद नीतीश कुमार को भारी पड़ गया है, और इस बार थोड़ा आकलन करने में नीतीश कुमार ने जल्दबाजी कर दी। नीतीश कुमार को ये अंदाजा
नहीं रहा होगा कि लालू यादव क्या प्लानिंग करके बैठे हैं। एक बार फिर हम मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का जिक्र करेंगे जब उन्होंने कहा था कि हम लोगों को पहले से पता था, हम लोगों को लालू यादव ने बताया था कि देखिए ये तो जाएंगे और हम लोगों को ही मिलकर अब चुनाव लड़ना है। तो लालू यादव को इस बात का अंदेशा पहले से था कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, नीतीश कुमार कभी भी साथ छोड़ देंगे, पाला बदल लेंगे। तो जाहिर है लालू यादव को जब पहले से पता था तो उन्होंने इसकी तैयारी पहले से कर रखी होगी और कुछ तो तैयारी रही होगी। लालू यादव तमाशबीन बनकर सब कुछ देख तो नहीं रहे होंगे, क्योंकि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के हाथ से कुर्सी, तेजस्वी यादव के कदमों से मुख्यमंत्री की कुर्सी चंद कदम दूर थी। लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। अगर अभी लालू यादव खेल करने में नाकामयाब हो गए, अभी तेजस्वी यादव के हाथों में सत्ता नहीं आई, तो फिर 2025 में थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी दिक्कत होगी, आगे थोड़ी दिक्कत होगी। और सवाल सिर्फ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। लालू यादव एक सबक भी नीतीश कुमार को शायद देना चाहते हो कि भाई देखिए, खेल हर बार आप नहीं करेंगे, खेल हम भी कर सकते हैं। तो इस बार शायद लालू यादव का प्लान यही है कि खेल लालू यादव ही करेंगे। जी बिल्कुल सर, खेल तो लालू यादव ही करेंगे इस बार। और लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि मांझी के घर मनाने तो भेजा गया है कई विधायकों को, लेकिन सुबह मांझी ने ट्वीट करके एक जानकारी दी है कि मैं हमेशा जो है मोदी जी के साथ रहूंगा और बीजेपी के ही साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे सत्ता की सुख से कोई मतलब नहीं है। इस तरह का बयान भी वो दे रहे हैं। नहीं तो मांझी जी ने तो कहा था कि हम हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, हमने कसम खाई है। और बाद में उन्होंने ही कहा कि कसम जैसी कोई चीज नहीं होती है। बाद में तो उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, वो एनडीए के साथ आ गए। हाँ, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने उनको साथ छोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन मांझी ने तो कई बार पाला बदला है। बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार ने ही थोड़ी पाला बदला है। नीतीश कुमार कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। फिर ओम प्रकाश राजभर की बात आपको याद करनी पड़ेगी कि भगवान भी आकर कहेंगे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और ताजा ताजा जयंत चौधरी की बात याद करनी पड़ेगी आपको, उन्होंने कहा था चवन्नी थोड़ी है पलट जाऊंगा, और अब वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसी बातों के कोई मायने नहीं होते, ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता। चिराग पासवान ने मुझी से कई बार कहा था कि जिस गठबंधन का हिस्सा मेरे चाचा पशुपति पारस रहेंगे, उस गठबंधन का हिस्सा मैं नहीं रहूंगा। पशुपति पारस आज एनडीए का हिस्सा है या नहीं है, और चिराग पासवान फिर उसी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है। और ये बात चिराग पासवान ने कई बार मुझसे कही थी। तो ऐसा नहीं होता राजनीति में। राजनीति में ऐसी बातों के कोई मतलब नहीं होते। लालू यादव के पास अगर विधायकों की संख्या है, लालू यादव ने वो संख्या जुटा ली, आरजेडी ने वो संख्या जुटा ली, तो फिर जीतन राम मांझी को 2 मिनट की देर नहीं लगेगी, वो लालू यादव के पाले में आ जाएंगे। और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि जिस चैनल के लिए मैं ये बात कर रहा हूं, उस चैनल की साख क्या है, उसकी छवि क्या है, और कितने सारे लोग उसको देखते हैं या अभी देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों के सामने बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात कर रहा हूं, 2 मिनट नहीं लगेगा जीतन राम मांझी को पाला बदलने में। और ये जीतन राम मांझी का ट्रैक रिकॉर्ड है। उनको बस ये भरोसा चाहिए कि सरकार लालू यादव बना रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, जीतन राम मांझी को बस ये चाहिए कि सरकार बना रहे हैं। और अगर आज वो ये खबरें देख ले कि इतने सारे विधायक नदारद है, तो वो सोच रहे होंगे कि हमको भी नदारद हो ही जाना चाहिए और हमको उधर जाके कोई फायदा नहीं है। एक तो मंत्री पद भी 2 नहीं मिले और जो मिला उससे भी संतुष्ट नहीं है, उनकी समधन भी नाराज है, वो भी नाराज है, बेटा भी नाराज है। तो फिर आखिर उधर जाने में ही फायदा है। खैर सर, और कुछ खबर, कुछ अपडेट निकल कर सामने आई हो तो वो भी आप अपने हमारे दर्शकों को बता दीजिए, फिर उसके बाद हम फिर से जुड़ेंगे। देखिए, अभी तो यही खबर है। और जीतन राम मांझी को मनाने के लिए वाम दल के विधायक महबूब आलम पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। मेरा ख्याल है, मेरी जो उम्मीद है, इस बात के आसार नजर आ रहे हैं कि अभी और कई दिलचस्प मुलाकातों की खबरें या तस्वीरें सामने आ सकती हैं, और कई बड़ी खबर हम लोगों को देखने को मिल सकती है, सामने आ सकती है। और कई बड़ी खबरें हमें अपने दर्शकों के सामने परोसनी पड़ेगी। जिस तरह से जेडीयू के भोज में 15 से 20 विधायक ही पहुंचे हैं, ये अपने आप में इस बात का बड़ा संकेत है कि बड़ा खेला
हो गया है और बस उसको लेकर तस्वीर थोड़ी साफ होनी बाकी है कि कितने विधायक नदारत रहे हैं, कौन कौन से विधायक नदारत रहे हैं। हालांकि ये अभी पता नहीं चल पाएगा, पता तभी चलेगा, असली खेला फ्लोर टेस्ट के दौरान ही होगा। अभी ये तस्वीर साफ नहीं होगी कि कौन कहाँ है और कौन सा विधायक किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, क्योंकि इस तरह के खेल में बहुत मुश्किल होता है ये पता कर पाना। लालू यादव ने खेल कर दिया है ऐसा लगता है। और कल पर निगाहें टिकी हुई, कल बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल बात शायद शीशे की तरह साफ हो जाए कि जेडीयू की विधानमंडल दल की बैठक में कितने विधायक, विधान पार्षद पहुंचते हैं। तो आज और कल का दिन, 12 फरवरी के दिन को मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता। 12 फरवरी को तो फ्लोर टेस्ट है ही, तो वहां जो होगा वो तो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आज और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है बिहार की सियासत के लिए निधि, और शायद देश की सियासत के लिए भी, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस वक्त बिहार पर टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल सर, और एक और वीडियो आया है वो हम आपको दिखा देते हैं। एक हमारे है, उन्होंने लगाया हुआ है ये वहाँ की वोट की जो है कुछ वीडियो है जी। ये मंत्री श्रवण कुमार का सरकारी आवास है। ये सर एक्चुअली ये तेजस्वी के आवास पर भोज की तैयारी है और वहाँ पर कैटरिंग का सामान पहुंच रहा है। जी, तो वहां भी विधायकों के लिए भोज का आयोजन किया गया है। ये 5 देश रत्न मार्ग का आवास है, 5 देश रत्न मार्ग जो रावड़ी आवास के ठीक बगल में है। जी, तो अभी तक तो यही खबरें आ रही थी कि केवल जेडीयू के विधायकों के लिए भोज का आयोजन है, लेकिन भोज जो है वो लालू यादव ने भी शुरू कर दिया है। और ये भोज जो है वो कहीं खुशी के मौके के लिए तो नहीं। वही मेरा सवाल भी है कि ये सिर्फ भोज है या फिर जश्न की तैयारी है, क्या है ये? वही जी जी बिल्कुल। और सर एक अपडेट और दे देती हूँ कि जो है खबर है कि कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद में है, बीजेपी के 40 विधायक वर्कशॉप के लिए गया में है, और राजद के विधायकों की 3 बजे बैठक बुलाई गई है। मंत्री श्रवण कुमार के घर पर जेडीयू विधायकों का भोज चल रहा है, जिसमें से कई विधायक नदारद हैं। और मांझी ने 12 बजे कई विधायक नहीं, ये कहना ठीक नहीं होगा जी निधि, ये कहना ठीक नहीं हुआ कई विधायक नदारद, ज्यादातर विधायक नदारद हैं। जी बिल्कुल 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 सर। तो ये सियासी सरगर्मी जो है वो देखने को मिल रही है बिहार में, और काफी कुछ खेला होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो इस लाइव में बस इतना ही, और आगे भी हम जुड़ते रहेंगे, जैसे ही कोई खबर आएगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जी, थैंक यू।